प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सबकी पढ़ाई अभी लॉकडाउन की वजह से बंद है। कक्षा 10 के गणित का पेपर होना बाकी है, इसलिए मैंने ये तय किया है कि कक्षा 10 की गणित की परीक्षा आपकी अच्छी हो और उसके लिए कक्षा 10 के गणित के विभिन्न अध्याय के वीडियो बनाकर उसको मैंने डालने का निश्चय किया है। कक्षा 9 कर्मोन्नत के बाद में जो विद्यार्थी कक्षा 10 में आए हुए हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत फायदेमंद होंगे। सबसे पहले हम कक्षा 10 में उन टॉपिक्स की वीडियो बनाएंगे जो बहुत सरल है और जिनको आसानी से समझा जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम प्रायिकता एक जो टॉपिक है 10वीं की गणित का 18वां अध्याय प्रायिकता जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रायिकता में से 4 नंबर के प्रश्न आते हैं और 4 में से 2 भागों में विभाजित है। 3 नंबर का एक प्रश्न आता है और 1 नंबर का एक प्रश्न आता है। इस प्रकार से ये 3 + 1 3 + 1 यानी 4 नंबर के अंक 4 अंकों के प्रश्न जो है वो इस टॉपिक में से आपके आते हैं। बहुत ही सरल है, बड़े आसानी से इनको हल किया जा सकता है। मैंने आपको ये अध्याय सरल बनाने के लिए कुछ पहले से ही महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं कि पहला बिंदु है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। कोई घटना जो निश्चित है, घटित होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता सदैव 1 होगी। असंभव घटना, ऐसी कोई भी घटना जो आपको लगता है बिल्कुल असंभव है, उसकी प्रायिकता सदैव 0 होती है। किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता और उसके नहीं घटने की प्रायिकता दोनों का योग सदैव 1 होता है। यानी किसी घटना के घटने और नहीं घटने की प्रायिकता के बीच में दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो हमेशा उत्तर 1 आएगा। यहाँ PA + PA बार = 1, दैट मीन्स इसका मतलब है कि PA घटना के होने की प्रायिकता और PA पर बार है, इसका मतलब घटना के नहीं होने की प्रायिकता। प्रायिकता को समझने के लिए हमें कुछ चीजें और समझना जरूरी है, जैसे एक अलीप वर्ष अर्थात एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। कहीं अलीप लिखा हुआ होता है, कहीं सामान्य होता है, दोनों का मतलब एक ही है। और एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, क्योंकि इस वर्ष में फरवरी महीना 28 के बजाय 29 दिन का होता है। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, हर चौथा साल लीप वर्ष आता है। ये 2020 एक लीप वर्ष है। एक पासा जो होता है जिससे आप खेलते हैं डायस, पासे की 6 सतह होती है और उन 6 सतहों पर 1 से 6 तक संख्याएं लिखी गई होती है। ताश जो होती है, ताश की एक गड्डी में कुल 52 कार्ड्स होते हैं, 52 पत्ते होते हैं और ये 52 पत्ते रंगों के आधार पे 26-26 2 भागों में विभाजित होते हैं। 26 पत्ते लाल रंग के और 26 ही पत्ते काले रंग के। तथा अगर इन 52 पत्तों को हम अलग अलग समूहों के आधार पे बांटें तो ये 13-13 के 4 समूहों के हिसाब से कुल 52 पत्ते होते हैं। 13 पत्तों के एक समूह में 3 पत्ते फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड मतलब ऐसे पत्ते जिनके ऊपर किसी व्यक्ति का चित्र होता है, मतलब गुलाम, बेगम और बादशाह। ये 3 प्रकार के जो पत्ते होते हैं ये फेस कार्ड कहलाते हैं। कभी इनके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रायिकता की शुरुआत विद्यार्थियों हम करते हैं पासे से। ज्यादातर प्रश्न पासे से आते हैं, पासे से संबंधित प्रश्न आते हैं, सिक्के से संबंधित प्रश्न आते हैं और गेंद से संबंधित प्रश्न आते हैं। और चौथा जो प्रश्न आता है वो आता है लीप वर्ष और अलीप वर्ष। लीप वर्ष व अलीप वर्ष में 52 सोमवार, 52 रविवार, 53 सोमवार, 53 रविवार होने की प्रायिकता। सबसे पहला सवाल, अगर एक पासे को उछाला जाए, अगर एक पासे को उछाला जाए तो उस पर 4 से अधिक, उस पर 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता क्या होगी?
इसको आप हल करें। पासे के अंदर आपको पता है पासे के ऊपर 1 2 3 4 5 और 6 कुल 6 अंक होते हैं, 6 सतहों पर होते हैं। प्रायिकता ज्ञात करने का जो सूत्र है वो ये है, किसी भी घटना के अनुकूल परिणाम, अनुकूल मतलब को कितने परिणाम उस घटना को फेवर कर रहे हैं, उसके संभव होने को आसान बना रहे हैं, और कुल परिणाम बट्टे में आएगा कुल परिणाम। तो कुल परिणामों में यहाँ पासे के अंदर कुल परिणाम होंगे 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ इन कुल 6 परिणामों का मतलब ये है कि अगर आप पासे को उछालते हैं तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कुल परिणाम आएंगे 6। उसमें से अब प्रश्न में क्या पूछा है, 4 से अधिक, ये विशेष रूप से इस बात का ध्यान दें, 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 4 से अधिक, अब 4 से अधिक अंक यहाँ देखें तो आपके 5 आ सकता है और क्या आ सकता है 6, क्या आ सकता है 6 आ सकता है। तो 5 और 6 यानी इस घटना को, प्रश्न के अनुसार इस घटना को अनुकूलित करने वाले परिणाम कितने हैं, 2 है। या तो 5 आ सकता है और या क्या आ सकता है 6। तो इस प्रश्न के उत्तर की प्रायिकता होगी 2/6। चूंकि ये जो भिन्न संख्या है वो भिन्न संख्या मानक नहीं है और इसमें अंश और हर दोनों में किसी एक संख्या का भाग जाता है, तब जब भी आपके पास में ऐसा उत्तर आए तो आप इसको सरल रूप करें, इन दोनों में 2 का भाग दिया है। और भिन्न के अंश और हर को काटते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अंश और हर दोनों में किसी भी एक संख्या का भाग जाना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा 1/3, यानी पासे को अगर उछाला जाता है तो 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता जो होगी वो होगी 1/3। इसका दूसरा भाग विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता। अब विषम संख्या आप देखें तो एक पासे पर 6 जो अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें से विषम संख्याएं कितनी होती है, जैसे ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है, कुल कितनी हुई 3। घटना की कुल संभावनाएं कितनी है 6। उसमें से इस प्रश्न को अनुकूलित यानी इसके लिए फेवरेबल, इसके लिए अनुकूलित कितनी घटनाएं हैं 3 है। 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, क्योंकि ये तीनों ही विषम संख्या हैं तो इसकी प्रायिकता होगी 3/6। फिर इसको काटा जा सकता है, दोनों में 3 का भाग जाता है और 1/2। तीसरा जो प्रश्न है वो ये है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या हम जानते हैं, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या का क्या मतलब होता है, प्रिय विद्यार्थियों, जो गिनती होती है, जो काउंटिंग होती है, जो संख्याएं हैं, उनमें से कुछ संख्याएं अभाज्य है और कुछ संख्याएं भाज्य है। जैसे मैं यहाँ लिखूं तो 2 3 5 7 11 13 17। साधारण रूप से बोला जाए तो ऐसी संख्याएं जिनमें केवल स्वयं का भाग जाता है, सबसे सरल तरीका ये, वो अभाज्य होती है। 2 में केवल 2 का ही भाग जाता है, 3 में केवल 3 का ही भाग जाता है, 4 6 8 9 10 12 ये सब भाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, भाज्य। और 2 3 5 ये आपके अभाज्य संख्याएं हैं। ये भाज्य है और ये कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य। तो ये भाज्य और अभाज्य का 2 ग्रुप हुआ। अब अपन वापस प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि अगर एक पासे को उछाला जाए तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है। अभाज्य संख्या पासे में 1 से 6 संख्या होती है, उसमें से देखें आप तो अभाज्य कौन सी है, उसमें से अभाज्य संख्या है 2, 1 नहीं है, 1 ना भाज्य है और नहीं अभाज्य है। 2 पहली अभाज्य है, फिर 3 है
और फिर क्या है 5, यानी अभाज्य संख्याओं की संख्या हुई है 3। कुल परिणाम कितने होंगे 6 में से इस घटना को संभव बनाने वाले परिणाम है 3, वापस वही 3/6, यानी प्रायिकता कितनी होगी 1/2। इस प्रकार से एक पासे से संबंधित आपको विभिन्न प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप इसको, ये जो बोर्ड पे लिखा गया है पूरा, इसको आप नोट कर लें और अपने वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। इससे आगे अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्न। जल्दी से आप इसको लिख लें। हाँ जी, तो अब अपन आते हैं अगले प्रश्न में। पासे संबंधी प्रश्न हमने किया। पहले सवाल में जब एक पासा उछाला जाता है तो उसके अलग अलग क्या क्या परिणाम होंगे उसके बारे में हमने पढ़ा। अब जब दो पासे एक साथ उछाले जाए, दो पासे एक साथ उछाले जाए या एक पासे को 2 बार उछाला जाए, दोनों प्रश्नों का उत्तर समान तरीके से बनेगा। यहाँ देखो मैंने आपके लिए एक टेबल बनाई है और उस टेबल में अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से लिखा गया है 1 2 3 4 5 और 6 एक पासे पे, दूसरे पे 1 2 3 4 5 और 6। ऐसा करने पर ये जो सारणी बनी है, दो पासे जब आप एक साथ उछालते हो या एक पासा 2 बार उछाला जाता है तो उसके कुल 6 गुणा 6 बराबर 36 परिणाम बनेंगे। कुल घटनाएं 36 होगी। अब उसमें से अलग अलग जो प्रश्न पूछा जाता है उसके आधार पर अपन प्रश्न हल करेंगे। उससे पहले सारणी को समझे। हो सकता है दोनों पासों पे एक एक आए, पहले पे 1 दूसरे पे 2 आए, इसका मतलब पहले पे 2 आ रहा है दूसरे पे 3 आ रहा है। ये अलग अलग संख्याएं हैं। अब आप इस सारणी को यूज करते हुए, इसका उपयोग करते हुए ये प्रश्न कैसे हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, दोनों अंकों का योग 10 हो। प्रिय विद्यार्थियों, इस टेबल में से आपको ऐसे कॉलम सेलेक्ट करने हैं जिसमें दोनों अंकों का योग 10 आ रहा है। अब आप यहां देखें तो सबसे पहले 10 योग आने की संभावना यहां पर बन रही है 6 और 4 1, दूसरा यहां पर बन रहा है 5 और 5 2 और 4 और 6। किसी को लग रहा है कि 6 और 4 और 6 एक ही है, एक नहीं है। ये पहले वाले पासे पे 6 आता है, दूसरे पे 4, इसका मतलब पहले पे 4 आ रहा है और दूसरे पे 6 आ रहा है। कुल मिलाकर के इस पूरी 36 घटनाओं में से 3 घटनाएं, मात्र 3 घटनाएं ऐसी है जो ये बताती है कि दोनों अंकों का योग 10 हो सकता है। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कुल घटनाएं होगी 36 में से इसको फेवरेबल, इसको अनुकूलित करने वाले परिणाम है 3। फिर वही भिन्न संख्या है, इसको काटा जा सकता है और 3 में 3 का भाग गया 1 बार और 36 में 3 का भाग गया 12 बार। तो आपका उत्तर होगा 1/12। क्या होगा 1/12। दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझे। दोनों अंक समान हो। हमें इस टेबल में से ऐसे चयनित करने, ऐसे कॉलम चयनित करने जिसके अंदर जो पासा उछालने पर जो अंक आ रहे हैं दोनों अंक समान हो। जैसे देखो सबसे पहला ये है 1, पहले वाला कॉलम है जिसमें 1 1 आ रहा है। यहां देखें तो ये आ रहा 2 2, यहां देखें तो 3 3, यहां देखें तो 4 4, यहां देखें तो 5 5 और यहां देखें तो 6 6। इस प्रकार से इस घटना को अनुकूलित करने वाले परिणाम 1 2 3 4 5 और 6। तो प्रश्न का जो उत्तर होगा कुल परिणाम 36। कुल कितने होते हैं 36 में से दोनों अंक समान हो ऐसे परिणाम 1 2 3 4 5 और 6। इसको फिर काटा जा सकता है और काटने पे इसमें 6 का भाग 1 बार गया, इसमें 6 बार गया। आपका उत्तर आएगा 1/6। क्या आंसर होगा 1/6। तीसरा प्रश्न, दोनों अंकों का योग 13 हो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छी तरीके से समझें। 13 योग होना आप इस टेबल में से ढूंढें किसी भी ऐसे कॉलम में जहां पर दोनों अंकों का योग 13 होता हो। जैसे हमने ढूंढे थे पहले में दोनों अंकों का योग 10 हो। यहां पर योग आप देखें तो हाईएस्ट 6 और 6 12 ही आ रहा है।
यानी एक पासे पर अधिकतम अंक 6 होता है, दूसरे पर भी मैक्सिमम या अधिकतम अंक 6 ही होगा, तो दोनों का योग 12 से अधिक हो ही नहीं सकता। तो ये घटना कैसी है? ये घटना असंभव घटना है। कैसी घटना है? असंभव। और हमने पहले ही लिखा था कि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। कितनी होती है? 0। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 0। अगला प्रश्न, दोनों अंकों का योग 7 हो, जैसे 10 था उसी तरीके से बड़े जल्दी से अपन ढूंढ लेंगे 7 योग आने वाला। तो 7 यहां पर आ रहा है, देखें तो ये 4 और 3, ये एक घटना हो गई, दूसरा 3 और 4 ये दूसरी हो गई, 5 और 2 ये तीसरी हो गई, 1 और 6, और ये सीरीज इधर भी आएगी, देखो आप 5 और 2 6 और 1, कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 ऐसी घटनाएं 6 है जिसमें दोनों अंकों का योग कितना आ रहा है? 7। कुल घटनाएं 36, फिर इसको काटा तो उत्तर आ गया 1/6। अगला प्रश्न, दोनों अंकों का योग सम संख्या हो। बहुत विशिष्ट प्रश्न है और बड़े आसानी से समझना है आपको। ऐसे कौन से कॉलम है जहां पर दोनों अंकों का योग सम संख्या आता है? मैं आपको बता दूं कि दोनों अंकों का योग सम तभी होगा जब जुड़ने वाले दोनों अंक या तो सम हो या विषम हो। यानी जैसे अगर आप 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि अंकों का योग सम तभी आता है जब दोनों ही अंक विषम हो या दोनों ही अंक सम हो। अगर एक अंक विषम है और एक अंक सम है तो आपके दोनों अंकों का योग सम नहीं आएगा। ये प्रश्न हल करने के लिए आपको इसमें से ढूंढना है कि ऐसे कौन कौन से कॉलम हैं जिनके अंकों का योग सम आ रहा है, और ये प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ा है, इसको आपको स्वयं को हल करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस टेबल को, इस प्रश्न को अच्छी तरीके से लिख लें। जल्दी से इसको वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हैं। फिर अपनाते हैं अगले प्रश्न। अब अपन आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अपना है सिक्कों संबंधी होगा। सिक्का आपको पता है, जब सिक्के को उछाला जाता है तो उस पे 2 संभावित परिणाम होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। हेड को हिंदी में चित बोलते हैं और टेल को बोलते हैं पट। ये बात यही क्लियर कर लेनी चाहिए। सबसे पहले अगर एक सिक्का उछाला जाए तो उसके हेड आने की प्रायिकता, यानी कुल परिणाम तो 2 हो गए, 2 में से हेड कितना है? 1, तो हेड आने की प्रायिकता तो होगी 1/2, और टेल आने की भी प्रायिकता होगी 1/2, क्योंकि एक सिक्का जब उछाला जाता है तो उसके कुल संभावित परिणाम 2 होते हैं, 2 में से हेड 1 होता है तो 1/2, और टेल में भी कुल परिणाम 2 होते हैं, 2 में से टेल 1 होता है तो 1/2। अब ये तो बहुत सरल प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार का आता है कि जब 2 सिक्के एक साथ उछाले जाए या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, तो मैंने यहाँ आपकी सुविधा के लिए सारा लिख दिया है कि जब 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कितने परिणाम होते हैं? कुल 4 परिणाम बनते हैं। एक पे हेड, टेल, एच, टी, एच और टी, टी। ये 4 संभावनाएं बन सकती है। अब इन चारों संभावनाओं में से अपने को प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है दोनों में चित आए। 4 में से आपको कितनी कुल संभावनाएं? 4 है। 4 में से चित का मतलब है एच। दोनों में हेड आने की संभावना तो वो मात्र इसमें क्या है? एक ही है। एक ही ये एक ऐसा है जिसमें दोनों में हेड आ रहा है, और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपकी कुल परिणाम में 4 में से दोनों में चित आए ऐसा परिणाम 1। ये भिन्न अब काटी नहीं जा सकती, इसलिए इसका उत्तर होगा 1/4। दूसरा, कम से कम एक में चित आए। कम से कम, एक से अधिक हो सकता है, ध्यान रखना। ये जो प्रश्न होते हैं जिसमें लिखा होता है कम से कम, यहां पर आप विशेष रूप से ध्यान दें। कम से कम एक में चित आने का मतलब है कि चित यानी एच, एक एच तो उसमें होना ही चाहिए। एक से अधिक एच जिसमें है उसको भी अपन साथ में गिनेंगे। अब यहां पर आप देखें तो ये दोनों में, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यानी 3 परिणाम अपने पास में ऐसे हैं जिसमें चित है, और कुल परिणाम कितने हैं? 4। कुल परिणाम 4 है और 4 में से 3 परिणाम ऐसे हैं
जिनमें कम से कम एक चित आया हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3/4। अब या तो इसमें से प्रश्न बनता है आपके, और अगर नहीं आता है तो 3 सिक्के एक साथ उछाले जाए या एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, ये प्रश्न जरूर बनता है। और इसके कुल परिणाम कितने होंगे संभावित, तो आप यहां देखें टेबल बनाई है मैंने, इसके कुल परिणाम होंगे 8। और 8 आप ऐसे लिख सकते हैं, एच से शुरू करें, उसमें टी ऐड करते जाएं करते जाएं करते जाएं, 4 एच से स्टार्टिंग वाले और 4 टी से स्टार्टिंग वाले। अब आप देखें एच 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 टी टी, फिर एच टी एस और टी एच टी, फिर टी एच टी एच, और ये तीनों में टैब, ये तीनों में ऐड है, ये तीनों में टैब है। इस प्रकार से कुल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कुल परिणाम कितने बनेंगे 8। तो इन प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए अपन हर में तो पहले से ही लिख देंगे कि कुल परिणाम कितने होंगे 8। अब आप पहला प्रश्न पढ़ें जिसमें क्या लिखा हुआ है, यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाए, इसकी जगह ये हो सकता है एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, तो प्रायिकता क्या होगी, चित व पट क्रमशः एकांतर क्रम में। इसका मतलब है कि एक बार चित एक बार पट, एक बार चित एक बार पट, ऐसा कितने में आ है। यहां आप देखें एक बार टी एक बार एच, एक बार टी एक बार एच, ऐसा कहां हो रहा है। तो यहां पर आपको देखो 2 परिणाम मिलेंगे, एच टी एच और दूसरा ये टी एच टी। ये मात्र 2 परिणाम ऐसे हैं जिससे ये इंगित होता है कि चित और पट जो है वो एकांतर क्रम में आ रहे हैं। और इस घटना की कुल इस प्रश्न में कुल परिणाम 8 में से इसको फेवर करने वाले हो गए 2, तो इसकी प्रायिकता होगी यहां पर 1/4। ये 2 और 8 को काटा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न है कम से कम, फिर वही ऊपर वाले प्रश्न में जो आया था कम से कम एक चित जरूर आए, एक चित, कम से कम एक चित आए, ऐसे परिणाम कितने हो सकते हैं। तो एक चित आने का, कम से कम एक चित, चित का मतलब एच है, अपन ने देख लिया। कम से कम एक, हमारे को इसमें से ऐसा ढूंढना है जिसमें कम से कम एक एच हो, एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो यहां ऐसे कितने परिणाम हैं आप देखें तो एक एच है, इसमें भी है 2, इसमें भी है 3, इसमें भी है 4, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। 8 में से 7 परिणाम ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक चित आए। ऐसे अलग अलग तरीके से आपको पूछा जा सकता है कि तीनों सिक्कों पर समान चिन्ह है, तो समान इसमें और इसमें 2 परिणाम ही है उसके पक्ष में, उसके फेवर में। इस प्रकार से सिक्के संबंधी प्रश्नों में एक सिक्का, 2 सिक्के और 3 सिक्के, 2 एक साथ उछाले जाए या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, समान बात है। यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाए या एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, दोनों समान हैं। इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से लिख लें। अब अगले प्रश्न में अपन लेंगे गेंद वाले प्रश्न। जल्दी से इसको लिखें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।